हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जो मुझे नहीं जानते मैं उनको बता दूं, मेरा नाम सोनिया और मैं अपने चैनल पे एक्सपोज प्लस रिएक्शन वीडियो लेके आती हूँ। और जिनको भी एक्सपोज रिएक्शन वीडियो देखना पसंद है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आने पे लाइक भी कर सकते हैं। हाँ, जो बेल आइकन है उसको जरूर हिट कीजिएगा जिससे कि मेरी नोटिफिकेशन आपके पास जब मैं वीडियो डालूं तब पहुंच जाए, जिससे कि आपको इंतजार ना करना पड़े। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो भाई कमेंट कर दिया करो, कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है कैसी नहीं लगती है। इस वजह से और मेरे चैनल पे गिव अवे भी चल रहा है, जिनको नहीं पता गिव अवे में क्या देने वाली हूँ मेरी पुरानी वीडियो जाके देख ले, इससे पहले वाली, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है हमारा जगत दीदी की शादी। जगत दीदी की शादी का जो वायरल फैला हुआ है वो दो महीने से तो मैं देख रही हूँ, 2 महीने से वायरल फैला हुआ जगत दीदी की शादी का। जैसे किसी को कोरोना वायरस हुआ था ना, ऐसे जगत दीदी को शादियों का वायरस हो रखा है। शादियों का वायरस जो है अपनी दीदी के ऊपर से निकल ही नहीं रहा है। अच्छा, इसके लिए उन्होंने ना कुछ लोग भी हायर कर रखे हैं जो कि प्रॉपर मतलब जगत दीदी के मतलब रिपोर्टर बने हुए हैं। एक अपनी अलका और दूसरी अपनी पूनम। तो मैं ये दोनों उनके मेन टॉपिक जो हायर कर रखा है, इनके टीम के मेन मेंबर हैं, जिनको वो बताती हैं कि आपको ऐसे करना। जैसे कि सबका ना एक बार नशा जो है वो उतर जाता है, लेकिन हमारी जगत दीदी का नशा जो है वो उतरने का नाम नहीं ले रहा है। वैसे अपनी जगत दीदी बहुत समझदार है, डिप्रेशन की शिकार है, लेकिन मैंने ये पहली बार सुना है कि डिप्रेशन में आदमी शादी करता है और वो सही हो जाता है। क्योंकि जहां तक मुझे पता था जगत दीदी को डिप्रेशन था, डिप्रेशन के मारे वो अपनी चैनल पे सॉरी नहीं बोल पा रही थी। फिलहाल उनका डिप्रेशन बढ़ते 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 इतने हाई लेवल पे जा चुका है कि अब उनको शादी करनी पड़ेगी। ठीक है, सॉरी बोलने में उनको डिप्रेशन था लेकिन शादी करने में डिप्रेशन नहीं है अपनी दीदी को। तो अपनी दीदी शादी करने जा रही हैं, चलो उसके लिए मैडम को बधाई हो। लेकिन सबसे बड़ी बात मैडम ये बताइए कि आप जैसे बोलते हो मेरे पीछे 36 घूमते हैं, ये आपने प्रूफ कर दिया हाँ कि आपके पीछे 36 घूमते हैं। क्योंकि अगर 36 नहीं घूमते तो 1 महीने के अंदर आप एक नया बंदा तैयार नहीं कर लेती। आपने मिस्टर महल, कहते हैं कि मिस्टर महल अच्छा इंसान नहीं था। अरे भाई आपकी करतूतें भी तो देखो, आपकी करतूतें कैसी थी। सबसे बड़ी बात तो ये है, भाई बनाया आपने, रिश्ता चलाया आपने, पता चलने पे उस इंसान कुछ तो एक्शन लेगा। आप क्या सोचते हो आंखों देखी मक्खी कोई नील लेगा? अच्छा, अपनी जो पूनम है, मैंने उनकी आज एक वीडियो देखी थी, पूनम जो अपनी हल्का की फ्रेंड है, तो उनकी वीडियो देखी। उस वीडियो पे मुझे पता चला कि मैडम बहुत सपोर्ट कर रही थी। और जो ये वायरल खबर आई है, जो वायरल नया नया उठा है, वो सबसे पहले अपनी पूनम और हल्का जीजी ने उड़ाया है। तो हल्का जीजी और पूनम जो ये शादियों का डमरू बजाने तुम आ गई हो, अपनी जीजी से कंफर्म कर लिया है कि नहीं कर लिया? क्योंकि बाद में आपकी जगत दीदी आप ही पे आके भांडा फोड़ देती है कि सबसे पहले हल्का शुरू करती है, सबसे पहले हल्का कंट्रोवर्सी। लास्ट टाइम भी हल्का ने कंट्रोवर्सी स्टार्ट करी थी, उस बार भी हल्का ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर रही है। तो जगत दीदी से पूछ लो पहले, पूनम तुम क्या करते हो? किसी के घर में लड़कियों के अच्छे रिश्ते आते हैं तो जल्दी एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। तुझे वो लड़की लगती है? कहाँ से लड़की लगती है? चश्मा पहनना शुरू कर दे, अगर नहीं पहनती है तो भाई लड़की कहाँ से है? 40 साल की औरत है, औरत लड़की नहीं है। पहली बात तो कि लड़कियों के रिश्ते आते हैं तो माँ बाप सोचते हैं अच्छा रिश्ता कर दे। अरे अच्छा रिश्ता क्या है, उसकी शादी हो चुकी है, ठीक है पहले से ही। और थोड़ा अगर इतना डिप्रेशन था थोड़ा टाइम तो ले लेती, थोड़ा मतलब सगाई भी होती है, सगाई के बाद कुछ और भी प्रोग्राम होता है वो भी कर लेती। कि बस पहले इन्होंने सोचा ना कि मैं जवाब दूंगी जवाब दूंगी जवाब दूंगी, और जवाब देने की आड़ में इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, इनका बहुत अच्छा चल रहा था, कंट्रोवर्सी बहुत अच्छी फ्लोर पे जा रही थी। ये सारा जो है अभी क्या है, उन्होंने जो मिस्टर अपने सचिन है वो साइड उठ गए, तो इसकी वजह से ना इनका थोड़ा सा लो हो गया। अब एक बात बताओ, बंदी शादी पे शादियां करी जा रही है डिप्रेशन में। डिप्रेशन में आदमी का इलाज होता है, डिप्रेशन में आदमी को एक सुकून भरी जिंदगी चाहिए होती है। लेकिन हाँ, अपनी जगत दीदी का एक जरूर फंडा है भाई, ये इनको शादी करनी है डिप्रेशन में। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये बोल रही हैं कि घर वालों ने रिश्ता ढूंढा। तो घर तुम 16 साल की लड़की हो, तुम 16 साल की लड़की हो जो घर वाले रिश्ता ढूंढेंगे? भाई कुछ तो तुमने भी हाँ बोला हुआ कि तुम्हें ऐसी ले जाएंगे मंडप पे जाके बिठा देंगे। तो भाई कोई डिप्रेशन विप्रेशन नहीं है, एक्सेप्ट कर लो। सिर्फ पब्लिक के सामने गाली खा रही हो, इसलिए गाली खा रही थी क्योंकि तुम्हें ना लाइमलाइट में रहना था, डॉलर भी तो कमाने हैं। सारा भांडा फोड़ दिया अपने सचिन भाई पे इसलिए फोड़ दिया कि डॉलर इनको मिल रहे थे। फिर कंट्रोवर्सी खत्म हो गई, फिर इन्होंने अपनी ग्रुप को बोला कि चलो चलो जाके ना एक और न्यूज वायरल करो जिससे कि डॉलर बनते रहे। तुम्हें डॉलर चाहिए 16 और सारी चीजें। कहते कि वो जो महल है वो ठीक नहीं था। भाई सुमित ठीक नहीं था, इसकी गंदी हरकतों को कौन एक्सेप्ट कर लेगा? आंखों देखी मक्खी कौन लेता है भाई कि वो अच्छा परिवार नहीं था, अब सडनली वो अच्छा परिवार से खराब परिवार हो गया? क्यों? अब ऐसा नहीं होगा, ये जानते हैं सब कुछ, बहुत इनकी फैमिली मतलब रिलेटेड है सब कुछ है भैया। वो धन्य है वो, और कितनों को बर्बाद करने का इरादा है दीदी?
कितने पाल रखे? 36 बोला था, तो 36 के 36 अवेलेबल हैं कि नहीं है? ऐसे तुम्हारी हरकतों से तो लग रहा है 36 के 36 अवेलेबल है। थोड़ा सा शांति ले लो जीजी और शादी कर लो आराम से, डॉलरों के पीछे मत भागो। और ये जो बेटी का जो है ना भविष्य, आपने अपनी बेटी के लिए इतना कर दिया है कि भविष्य बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ये अपना सारा रोने धोने का नाटक ना सचिन पे थोपने की कोशिश मत किया करो, गलती तुम्हारी भी है, ठीक है? तुम कोई सीता माता नहीं बन गई, ठीक है? और हाँ, राम जी भाई बहुत ज्यादा राम जी। तो पूनम, राम जी दोबारा प्रकट हो गए क्या? दोबारा प्रकट हो गए? तुम कितनी बड़ी झूठी हो, पहले तुम ही लोग अफवाह उड़ाती हो, फिर दूसरे आदमी को तुम ही बर्बाद करती हो। तुमने सचिन को सबसे ज्यादा तो तुम लोगों ने परेशान किया है। आदमी है अपना बोलेगा ही। ये जगत दीदी जो तुम्हारी है वो कैसी है? वो दूध की धुली है, उसने कुछ नहीं किया। डिप्रेशन, बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, वो कुछ कर लेगी। और अपने अपने बहुत सारे ब्लॉगर बोले कि अब कुछ कर लेगी। भाई कहाँ कर लेगी? ये नहीं बोला आपने शादी कर लेगी। अब तो वो शादी करने पे आमादा, भाई उसको तो शादी करनी है, उसका डिप्रेशन तभी खत्म होगा। और पूनम बोल रही थी कि घर में किसी लड़की के कोई अच्छे रिश्ते आते हैं तो माँ बाप बहरा के शादियां कर देते हैं। तो पूनम जी वो 16 साल की लड़की है जो उसकी शादी एकदम कर देंगे बहरा के? इतनी तो कोई 16 साल की लड़की तो है नहीं वो। और बेटी की तो इस दुनिया में इतनी सारी औरतें हैं ना कि वो बिना शादी के भी रह रहे हैं। खैर हमें उसकी शादी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो वो तमाशा करके ना कि मैं सॉरी बोलने के टाइम, जो उनको देवी मानते थे, जो उनको पूछते थे, सॉरी बोलने के टाइम पे तो उनको कुछ मुंह में थे, डिप्रेशन में चली गई, रो रही हैं और सडनली शादी। वाह भाई वाह, ये पहला डिप्रेशन है जो शादी से खत्म होगा। और क्या बोल रही थी पूनम जी कि हो सकता है वो लाइव आए, अपने पति के साथ आए, अब की बार अपने पार्टनर के साथ आए अपने आप। अरे उसका पार्टनर ऑलरेडी तैयार है भाई, 36 ढूंढ रखे हैं उसने। और जगत दीदी शादी का नशा है ना तो खुल के बोलो ना कि हाँ करना है, इतनी सिंपैथी मत लो। हमें तुम्हारी शादी से कोई वो नहीं है। शादियां करो, कुछ भी करो, भाग के जाओ, हमें क्या मतलब है। लेकिन जो तुम गंदा नाटक करती हो ना, ये गंद लगता है कि सॉरी पब्लिक, जिस पब्लिक ने तुमसे प्यार किया, जिस पब्लिक ने तुम्हें पूजा, उस पब्लिक से तुम्हें सॉरी बोलने में डिप्रेशन है, बट शादी करने में कोई डिप्रेशन नहीं है। डॉलर 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 डॉलर, अपनी इज्जत बेच के खा गई हो तुम, ठीक है? सचिन को बोलते हो कि सचिन ने ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया। भाई सचिन तब भी बहुत ठीक है, उसका घर बर्बाद हो गया। मनीषा का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। अब सब कह रहे थे जगत दीदी की इज्जत चली गई, जो औरत इज्जत के लिए मरती थी उसको मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। जेठू भाई जी बोल रहे थे अपने, जेठू जी आपकी इज्जत ना चली गई, वो तो शादियां कर रही है। जिंदगी किसकी बर्बाद हुई? मनीषा की। मनीषा ने सबसे ज्यादा खोया है और किसी ने नहीं खोया। मनीषा के पीछे तुम कह रहे मनीषा दिखावा कर रही, मनीषा दिखावा कर रही है? मनीषा का तो घर बर्बाद हो गया। जगत दीदी को देखो, 36 में से एक और निकाल दिया, ये भी चला जाएगा तो एक और आ जाएगा, ठीक है? बस बेटी के नाम पे भाई 40 साल की हो, कोई 16 साल की लड़की नहीं हो तुम जो बिना शादी के जिंदगी नहीं कटेगी। कि मेरी बेटी को चाहिए, खुल के बोलो कि मुझे चाहिए, खुल के बोलो मुझे चाहिए, बेटी को नहीं चाहिए। और ये क्या गारंटी है कि दूसरा आएगा वो आपकी बेटी से उतना ही प्यार करेगा जितना उसके पापा करते? उतना ही करेगा? नहीं करता कभी भी। और भगवान करे मिल भी जाए, लेकिन चीजें एक्सेप्ट करो। लोगों को मतलब अंधेरे में मत रखो। जो लोग तुमसे प्यार करते हैं, जो लोग तुम्हारी परवाह करते हैं, लोग मैंने कमेंट पढ़ा था कि वहां पे लिखा जा रहा था कि जगत दीदी ने बोला था कि 36, मेरे पास तो 36 है, तो दीदी के पास बहुत ज्यादा पिटारा है, ठीक है? क्यों आपने अपने कमेंट बॉक्स लॉक करके रख दिए? क्यों उस पर कमेंट नहीं कर सकता कोई? क्यों? डॉलर आप क्योंकि सस्पेंस बनाना चाहते हो, आप खुद चाहते हो कि आपकी बदनामी हो, खुद चाहते हो कि आप पे रिएक्शन आए। और जब आप मौका दोगे हम तो रिएक्शन करेंगे, हमारा काम है रिएक्शन करना, हम तो रिएक्शन करेंगे भाई। हमें जो ट्रेंडिंग टॉपिक मिलेगा हम तो करेंगे, हम तो इससे आगे भी करेंगे और करेंगे। और अपनी पूनम, तुम बहुत ज्यादा सिंपैथी कर रही थी तो इतनी ज्यादा सिंपैथी मत करो, ठीक है? और किसी एक इंसान के पक्ष में इतनी मत हो जाओ, किसी एक इंसान के पक्ष में इतनी अगेंस्ट मत चल जाओ। सचिन इतना भी वो नहीं था, अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली उसने, लोगों के सवालों के जवाब दिए उसने। इसने क्या किया? ये तो शादियां कर रही है। सुमित डिप्रेशन में, सुमित था डिप्रेशन में, गई मनीषा, सुमित गया, ना कि जगत दीदी। जगत दीदी का कोई डिप्रेशन नहीं है, जगत दीदी के छप रहे थे डॉलर। मनीषा गई थी डिप्रेशन में, सुमित गया डिप्रेशन में। आप समझते हो उस आदमी की कितनी बदनामी हुई? उसका तो कोई चैनल नहीं था, उसे तो कोई डॉलर नहीं छापने थे। उस आदमी को कितना बुरा लगा होगा ये सारी चीजें जान के, उसके दिल पे कितनी ठेस पहुंची होगी। समझते हो किसी ऐसी औरत से शादी करना जिसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, कवारे लड़के, कितना मुश्किल है? ये तो कर रही है, ये इनको डिप्रेशन था कि उसको डिप्रेशन था? भाई इनका कुछ नहीं हो सकता। और अगर आप मौका दोगी तो हम तो ऐसी वीडियो बनाएंगे और बनाएंगे, ठीक है? तो आज की वीडियो मैं यहीं खत्म करती हूँ। और जिसको भी कुछ और पूछना है ना वो सिर्फ कमेंट बॉक्स में डाल देना, जो भी जिस पे भी रिएक्शन चाहिए, इसके कोई भी टॉपिक चाहिए तो उसको बता देना, ठीक है? तो बाय बाय गाइस।